अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड एंड कैलकुलेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट रेजिस्टेंस। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड होता है उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, अगर तो हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में तो ये एज अ कंडक्टर काम करता है, और इसको अगर हम कर दें एज रिवर्स बायस में किसी भी सर्किट में लगा दें तो ये करंट को फ्लो नहीं करने देता। अब हम इसका ऑपरेटर्स जो है वो देख लेते हैं। इसमें एक हमारे पास ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है, एक ये हमारे पास आएगा वोल्ट मीटर आएगा जिसकी रेंज 0 से 10 वोल्ट तक हो गई। प्लग आएगा, की, कनेक्टिंग वायर्स। इसके बाद हमारे पास मिली एम मीटर आएगा, बैटरी ऑफ 6 वोल्ट्स एंड रियोस्टेट। अगर हम इसकी डायाग्राम देखें, सर्किट डायाग्राम, तो हमारे पास ये बैटरी आ गई। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो की के साथ लगा देंगे, और जो नेगेटिव होगा वो जो हमारे पास रियोस्टेट आएगा। रियोस्टेट के एक्चुअली 3 पॉइंट्स होते हैं, ए, बी और सी। ए और बी ये फिक्स होते हैं, और जो सी वाला पॉइंट होता है ये स्लाइड कर रहा होता है। अब हमने क्या करना है, जो बी का पॉजिटिव है ये की के साथ आ गया, और जो दूसरा पॉइंट है ये इसको मैं अगर ए का नाम दे दूं, एक इसके साथ कनेक्ट हो गया, और जो बी का दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पे आगे बैटरी का रियोस्टेट के पॉइंट बी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास ये इसका सी पॉइंट है ये हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ लगा देंगे, और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा बी, इसको हम यहाँ पे वोल्ट मीटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ लगा देंगे। इसके बाद देखें तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव और हमारे पास जो मिली एम मीटर है इसका नेगेटिव, ये दोनों आपस में कनेक्ट कर देंगे, और जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होगा ये हमारे पास ये डायोड है। इसको अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक इसका ये पॉइंट देखें जो सिल्वर कलर का है, एक ये है, और एक ये दूसरा देखें तो ये एक हिस्सा ब्लैक है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये ब्लैक। ये वाला जो हमारे पास सिल्वर पोर्शन इसका होता है ये एन टाइप होता है, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये हमारे पास पी टाइप आ जाएगा। मतलब कि ये जो हमारे पास डायोड लगेगा ये इस तरह करके सर्किट में कनेक्ट होगा, और जो इसका नेगेटिव पॉइंट होगा एन टाइप, सेमीकंडक्टर का एन टाइप हमारे पास एम मीटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बोर्ड है इसमें ये सर्किट कैसे बना हुआ है और हमने रीडिंग कैसे लेनी है। जी, ये हमारे पास बोर्ड है, ये हमारे पास बोर्ड है सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसमें ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी आ गई, इसके अंदर नीचे पावर सप्लाई के लिए 220 12 वोल्ट आ गए एसी, और इसी के नीचे बोर्ड बना हुआ है ट्रांसफार्मर लगा के 6 वोल्ट कन्वर्ट करना, और जो डायोड है जो भी है इसको यहाँ से इसका पॉजिटिव और यहाँ से इसको नेगेटिव सप्लाई मिल रही है। अब यहाँ से आप देखें तो हम इस नॉब के ज़रिए वोल्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें देखें एक ये हमारे पास नॉब लगी है, इसको मैं अगर ऊपर रखूं तो ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, और नीचे रखूं तो ये मेरे पास रिवर्स बायस में आएगा। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, इस नॉब से हम जो इनपुट है वोल्ट को वो कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हमने फॉरवर्ड बायस की वैल्यू निकालनी है तो हम इस नॉब से इसको फॉरवर्ड की तरफ कर देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो एक लिखा हुआ है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड। रिवर्स में देखें तो हमारे पास ये, आपको बता दूं, ये हमारे पास एक और डायोड है,
इसको हम ज़ीनर डायोड बोलते हैं। ये फॉरवर्ड में भी कंडक्ट करता है और रिवर्स में भी कंडक्ट करता है, लेकिन बहुत लेस अमाउंट होती है करंट की। ये यहाँ पे आप अगर देखें तो रिवर्स बायस लगा हुआ है। अगर मैं इस ज़ीनर डायोड को एन टाइप इसका इस तरफ आगे की तरफ कर देता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, तो मैंने ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस्ड में लगाया होगा। और अगर इसका एन टाइप नीचे की तरफ कर देता हूँ, इसका अगर आपको एन टाइप दिखाऊँ तो ये अगर देखें तो एक इसका ये वाला पोर्शन है और एक इसका ब्लैक पोर्शन है। ये जो ब्लैक पोर्शन है इसका, ये एन टाइप है। अगर इसको मैं इस तरह लगा दूँ, ये जो हम इसका ब्लैक हिस्सा है नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस में लग जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो मैंने कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से ये जो हमारे पास मीटर है ये कनेक्ट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से और मीटर से हम वैल्यूज़ कैसे लेते हैं। जी, अब हम देख लेते हैं कि जो वोल्ट मीटर है इस पर हम रीडिंग कैसे नोट करेंगे। आप देखें तो 0, 10, 20 और 30। अब 0 और 10 के दरमियान भी आप देखें तो काउंट करें तो 10 लाइंस बनती हैं। तो इसका मतलब है कि 0, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4, 5, 6, 7, 8। अभी देखें तो हमारे पास जो वोल्ट्स आ रहे हैं वो 8 वोल्ट आ रहे हैं। और इसको हम जैसे एडजस्ट करेंगे, अभी देखें तो 13 पे आ गए। तो इस तरह से हमने इस वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट करनी है। जी, अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास एक एम मीटर है। इसमें हम माइक्रो एम मीटर ऐसे भी हम वैल्यू ले सकते हैं और मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर में भी और मिली एम्पेयर में भी। इसमें देखें तो ये नीचे एक बटन लगा हुआ है। अगर इसको मैं राइट साइड की तरफ कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू देखनी है वो मिली एम्पेयर में देखनी है। और अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड की तरफ कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू देखनी है वो हमने माइक्रो एम्पेयर में देखनी है। अभी फॉरवर्ड बायस मैंने लगाया हुआ है तो हमने इसकी जो वैल्यू देखनी है वो, इसमें अगर आप देखें तो 0, 10, 20, 30 और 40 हमने यहाँ से मिली एम्पेयर में रखा हुआ है। तो हमने ये नीचे वाला स्केल देखना है। और 0 और 10 के दरमियान अगर आप देखें तो ये 10 लाइंस बनती हैं, यानी कि 0, 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, यहाँ पे देखें तो 10 मिली एम्पेयर और ये 14 मिली एम्पेयर। और अगर हमने इसको हम अगर लेफ़्ट साइड कर दें तो फिर हमने देखना है माइक्रो एम्पेयर में। और ये देखें तो ये 200 लिखा हुआ है और ये ऊपर 200 लिखा हुआ है। तो हमने ये जो ऊपर वाला स्केल है ये देखना है, यानी कि 0, 50, 100, 150 और 200। और 0 और 50 के दरमियान अगर आप लाइंस देखें तो वो 10 बनती हैं। तो यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 10 करें तो आपके पास 5 जवाब आएगा, यानी कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। और अगर आप ऊपर वाले से इसकी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें 50, 55, 60 और 65। तो ऐसे हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। जी, तो अब हमने रीडिंग्स लेनी है। रीडिंग लेने के लिए फॉरवर्ड बायस में इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे, फॉरवर्ड बायस। और ज़ीनर डायोड का जो हमारे पास एन टाइप होगा वो नीचे की तरफ लगा देंगे। और इस तरह से हमारे पास जो ज़ीनर डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में लग जाएगा। और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट, ये जो ब्लैक है ये नेगेटिव पॉइंट के साथ आ जाएगा और जो रेड है ये पॉजिटिव पॉइंट के साथ आ जाएगा। और यहाँ से हमने इसको मिली एम्पियर पर एडजस्ट कर देना है। हमने वोल्ट मीटर से देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। वोल्ट मीटर की वैल्यू यहाँ से रीडिंग लेनी है और हमने मिली एम्पेयर यहाँ से रीडिंग लेनी है।
ये हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 6 से 7 रीडिंग्स चाहिए, यानी कि अभी हमारे पास देखें तो 0, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ये 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 और फिर 10। इस तरह हमारे पास फॉरवर्ड बायस की रीडिंग आ जाएंगी। इसको हमने नीचे कर देना है रिवर्स बायस, और इसका जो हम बटन है इसको माइक्रो एम्पेयर पे ले आएंगे, और जो हमारे पास जीनर डायोड है इसको हम रिवर्स बायस में लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास रिवर्स बायस की रीडिंग आएगी। जी, तो हमने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसका ज़ीरो करेक्शन 0 आ रही थी, और जो ज़ीरो करेक्शन मिली एम मीटर है उसकी भी 0 आ रही थी। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर में सबसे कम वैल्यू हम 1 देख सकते थे, और मिली एम मीटर में भी जो सबसे कम वैल्यू है वो 1 मिली एम्पेयर देख सकते थे। फॉरवर्ड के लिए वोल्ट मीटर में जब हमारे पास वैल्यू 0 आ रही थी तो मिली एम मीटर में रीडिंग 5 आ रही थी। इसी तरह 6 पे 5 आ गई, 8 पे 7 आ गई, 9 पे 11 और 10 पे 40। इस तरह मैंने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का ये जो टेबल है ये मुकम्मल किया। जो हमारे पास ऑब्ज़र्व्ड आएंगी हमारे पास करेक्टेड भी वही आएंगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास मिली एम मीटर में जो ऑब्ज़र्व थी वही हमारे पास करेक्टेड आएंगी। इसी तरह से हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की रीडिंग नोट कर ली, जो ऑब्ज़र्व था वही करेक्टेड, यहाँ पे भी जो ऑब्ज़र्व था वही करेक्टेड आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कैसे बनता है, और यहाँ से फॉरवर्ड और रिवर्स करंट के रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जी, तो ये हमारे पास देखें तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स करंट का ग्राफ है। ये पहली वैल्यू, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी, और ये हमारे पास 5 वैल्यू ये आ गई फॉरवर्ड में, और यहाँ से हमारे पास रिवर्स में देखें तो ये भी हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने कैसे देखना है फॉरवर्ड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये हम कोई भी आप 2 पॉइंट ले लें, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको आप ए का नाम दे दें और इसको आप बी का नाम दे दें। इसी तरह इसको आप सी का नाम दे दें, इसको आप डी का नाम दे दें। डेल आई हमारे पास क्या है कि इन दोनों के दरमियान जो करंट है डेल आई है वो कितना है वो हम देख लेंगे, और यहाँ से हमारे पास सी और डी इनके दरमियान जो हमारे पास डेल वी है वो हमने देख लेना है कि कितना बनता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, और एक पॉइंट हमारे पास देखें तो यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास जो पोर्शन होगा ये डेल आई का बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास कितना करंट है माइक्रो एम्पेयर में, और यहाँ से हम ये वाला जो फ़र्क है डेल वी ये हम देख लेंगे हमारे पास कितना वोल्ट का कितने वोल्ट्स बनते हैं ये हम देखते हैं, और फिर देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फार्मूला पुट करने से क्या आएगी। जी, तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास जो डेल वी है वो बनता था 1.8 वोल्ट, और जो डेल आई था ये था 9 मिली एम्पेयर। डेल वी ओवर डेल आई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.2 ओहम, और जो हमारे पास करंट होगा वो करंट हमने किस में देखा था, मिली एम्पेयर में। और इसी तरह हमने रिवर्स का देख लेना है, तो रिवर्स का हमारे पास बनेगा 0.53 इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइस्ड। तो ये हमारे पास आर एफ भी मुकम्मल आ गया, आर ऑफ आर भी आ गया, और जो ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर का डायोड का ग्राफ बनता था ये भी मुकम्मल हुआ। स्केल का अगर मैं बता दूं तो अलोंग एक्स एक्सिस फॉरवर्ड के लिए 1 बिग डिवीजन मैंने ली थी 3 वोल्ट, तो ये इसमें 10 डिवीजन्स हैं, तो ये हमारे पास स्मॉल वैल्यू कितनी बनेगी 0.3, 0.6, 0.9। 1 बिग डिवीजन इज़ इक्वल टू 3 वोल्ट और 1 स्मॉल डिवीजन इज़ इक्वल टू 0.3 वोल्ट। इसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस जब हम देखेंगे तो 1 बिग डिवीजन इज़ इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर, तो 1 स्मॉल देखेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 मिली एम्पेयर। इसी तरह रिवर्स में जब हमने देखा
तो ये हमारे पास था 8 का, यानी कि 1 बिग डिवीजन इज़ इक्वल टू 8 वोल्ट्स। सिमिलरली वाई एक्सिस में जब हमने देखा तो ये 10, 60, 120, तो 1 बिग डिवीजन अलोंग वाई एक्सिस इज़ 60 माइक्रो एम्पेयर। तो इस तरह हमारे पास ग्राफ बनता है और ये हमारे पास आर एफ और आर की वैल्यू आती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।